क्लास 12 के साथ साथ आपने अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे की? जहाँ तक बात रही पेपर टफ होने की, तो पेपर टफ होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट। जो सर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, यार ये बच्चे हैं टॉप कर रहे हैं। एनसीईआरटी स्टिक रखनी है बिल्कुल, या फिर जो पेपर का लेवल आता है सीयूटी के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, क्या लगता है? एक दिन में 3 चैप्टर करूंगी, फिर अगले दिन 3 चैप्टर करूंगी, ऐसे एक मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज के अंदर जाने के बाद वो क्या ऐसा बिल्कुल कल्चरल ट्रांजिशन आपने देखी या फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस? तो सर वहाँ पे सीनियर्स का फर्स्ट डे ही सपोर्ट मिला कि आप क्लास में जाइए। तो सर पहले दिन थोड़ा डर था, बट बाद में सर क्लासमेट से भी इंटरेक्ट हुआ। हेलो दोस्तों, आज हमारे इस प्यारे से सेशन के अंदर हमारे बहुत सारे पिछली क्लासेस से पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और एक एक कर उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्लास 12 उन्होंने कर ली है, अब आगे की लाइफ कैसी चल रही है, कहाँ पहुंच गए हैं वो लोग, क्या हमें भूले हैं या फिर नहीं भूले। हमारे साथ हमारे 3 साथी हैं, है ना। तो सबसे पहले अतुल हैं हमारे साथ, है ना, और उसी के साथ फिर पायल हैं और हमारे साथ हैं फिर संरक्षिता, है ना। तो आप तीनों अग्रिम से ही पढ़े हुए हैं। आई एम फ्रॉम प्रवेश वाला यू आर फ्रॉम प्रवेश। तो जो हमारा सीयूटी वाला बैच था उससे आप या पढ़े हुए हैं। ह्यूमैनिटीज प्लस सीयूटी। अच्छा एंड अग्रिम 2.0। आप अग्रिम 2.0 से, तो जो प्रवेश परिश्रम 2.0 हो चुका है। हाँ। एंड आप अग्रिम 1 जो अभी परिश्रम हो चुका है फॉर श्योर। आप अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका? आई एम राइट नाउ परसुइंग माय बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ किरोड़ीमल कॉलेज से फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, एंड इट्स बीन हाउ मेनी मंथ्स दैट यू हैव बीन इनटू द कॉलेज? इनटू द कॉलेज 4 months। 4 months। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5th month। ये आपका मतलब डिजायरेबल कॉलेज था जिसको आप लेना चाह रहे फॉर थे? श्योर। गुड। आप कौन से कॉलेज में हैं? सर आई एम फ्रॉम सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। Yeah. मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। Yeah. And what about you, Payal? Okay, I'm currently in Lady Shri Ram College, which was my dream college. तो बेसिकली करेंगे क्या कि आपसे 2-4 बातें करेंगे, 2-4 नहीं बहुत सारी बातें करेंगे, और क्योंकि बहुत सारे आपके जूनियर्स हैं जो आपको देख रहे हैं और जो आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने लास्ट ईयर वो क्या क्या चीज़ें करी जिनको वो फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने स्किप करी जिसको वो भी स्किप करें। तो यार एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, कैसा फील? एनर्जी है। एनर्जी है। चलो भाई, पहला सवाल आपसे पूछेंगे और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सवाल वो है जो आपके करंट स्टूडेंट्स जो है हमारी क्लास 12 की उन्होंने पूछा है। तो ये है सवाल कि क्लास 12 के साथ साथ आपने अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करी। पायल, आपसे जानना चाहेंगे। ओके, सो मैंने पहले जैसे हमारी जो बोर्ड्स होते हैं वो फैब में होते हैं एंड अप्रैल में वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड सीयूईटी आई गेस मई में होते हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम्स। तो तब पहले बोर्ड से तो आई मेनली फोकस्ड ऑन माई बोर्ड्स, और बाद में मीनवाइल हमें 1 महीने का गैप मिलता है फॉर सीयूईटी, तो मैंने वो सारा गैप सीयूईटी के लिए यूज़ किया। तो लाइक अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई गेस आपके सीयूईटी में भी हो जाएगा अच्छे से। अच्छा अतुल, एक सवाल ये आता है बच्चों का कि एनसीईआरटी स्टिक रखनी है बिल्कुल, या फिर जो पेपर का लेवल आता है सीयूटी के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, क्या लगता है आपको? मैं सिर्फ एक फार्मूला देना चाहूँगा जिससे बोर्ड सीयूईटी दोनों ही क्रैक हो सकते हैं। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज ऑफ द एग्जाम, सिर्फ दिस इज़ द ओनली फार्मूला आई थिंक जो मैंने डिस्कवर किया है, जिसने मुझे फ़ायदा दिया है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, ये एक फार्मूला है जो आपको बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों पे काम कर आएगा। जहाँ तक बात रही पेपर टफ होने की, तो पेपर टफ होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे। जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, हम वो बुक से पढ़ सकते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है हम बुक कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम कितने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, कितने अच्छे से क्लैरिटी ला रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में। अगर फैक्ट्स फिगर्स हमारे क्लियर हैं और कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हैं, डेप्थ में क्लियर है, तो एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो संरक्षिता, आपकी जो मतलब प्रिपरेशन रही सीयूटी की और क्लास 12 की वो कैसी थी? सर मेनली सर मैंने ये चीज़ देखी है सर, तब सबसे अच्छा जो एडवांटेज होता है सीयूईटी का, वो सर ये एडवांटेज होता है, वो बोलता है आपको 11th-12th का ही आएगा जो आप पढ़ो। सर अदर एग्जाम्स में उनका अपना सिलेबस होता है, बट सर सीयूईटी का ही बहुत फ़ायदा होता है। तो सर इफ़ अगर आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन बहुत लगन और हार्ड वर्क से कर रहे हो, तो सर आप ये चीज़ देखोगे बाद में जाके कि अगर आपने सीयूईटी की बुक्स भी उठाई तो यू आर लाइक द सेम क्वेश्चंस। अगर बस 12th की तैयारी अच्छे से हुई तो सर मैंने भी ये चीज़ करी और सर ये भी फ़ायदा होता है, लाइक टाइम भी मिलता है थोड़ा सा, और सर पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी। हमारे टाइम पे हमें ये एडवांटेज मिली थी कि पहले 12th के लाइक जो डिलीटेड सिलेबस जो होता था वो भी आता था सीयूईटी में, बट इस साल डिलीटेड सिलेबस नहीं आया था, तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज तो थी। मतलब जो एनसीईआरटी के अंदर रखा है वही आया? हाँ, जो बोर्ड्स में आया था सिर्फ और सिर्फ वही आया था। अब आप लोग कॉलेज के अंदर तो चले गए जी। हैं और कॉलेज के अंदर जाने के बाद वो क्या ऐसा बिल्कुल कल्चरल ट्रांजिशन आपने देखी या फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस
जिसने आपको बिल्कुल शॉक कर दिया कि भाई ये सब चीजें होती हैं कॉलेज के अंदर? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आप में से किसी के साथ? अब समय ऐसा हो गया कि पहले से ही चीज़ें मालूम पड़ने लग जाती है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हाँ, कॉलेज में जाकर एक रियलिटी चेक ज़रूर मिलता है, और अगर उसकी अगर मैं बात करूँ तो दैट हैज़ बीन वेरी गुड। एक्सपोजर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें एफर्ट्स डालने होंगे ताकि हम वहाँ पहुँच पाएँ, फॉर श्योर। ये कल्चरल शॉक ये होगा कि मैं पहले कोएड में थी एंड आई सडनली स्विच टू गर्ल्स कॉलेज, तो वो बहुत बड़ा शॉक था, बट इट्स अमेजिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट कि जैसे एक बहुत बड़ा कुछ कॉलेज को लेके अलग अलग मिथ भी होते हैं हाँ। कि कॉलेज में ऐसा होता है, मतलब यू कैन बंक व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट। तो आपको लगता है ये सच में है या फिर नहीं है? सर एक्चुअली सर यहाँ पे जब मेरे एक्सपीरियंस से जब अपनी क्लास में गई थी, तो माय प्रोफेसर टोल्ड मी दैट कि सब बच्चों को क्लास में कि इफ़ अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, वो पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। बट अगर किसी को नहीं पढ़ना तो सर इतना, क्योंकि सर हर समय जो हमारा माइंड होता है ये हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि हर समय आप पढ़ो या हर समय बुक्स में आपका ध्यान रहे। तो सर इतनी एक्टिविटीज़ यहाँ कॉलेजेस में मिल जाती हैं सर, इतनी सोसाइटीज़ यहाँ सर जाते ही मुझे सोसाइटीज़ की ये सोसाइटीज़, तो सर यहाँ पे आपके अलग से हॉबीज़ भी निकल कर आती हैं। और सर अलग से जैसे लाइब्रेरी आपका अलग इंटरेस्ट है, तो सर यहाँ जैसे स्कूल के कंपैरिजन में यू हैव टू अटेंड द क्लास, आप जा नहीं सकते बाहर। बट सर कॉलेजेस का ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपके पास इतना एक्सपोजर है, लाइब्रेरी है, या फिर आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो सर इतना अच्छा कैंपस है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से अपना माइंड फ्रेश कर सकते हो। तो सर ये बहुत एडवांटेज मिलती है। जैसे हर चीज़ की जब भी स्टार्टिंग की जाती है तो जो पहला दिन या फिर जो पहली क्लास होती है वो काफ़ी मेमोरेबल रहती है। वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि पहले दिन पहली क्लास में कॉलेज में क्या हुआ? आपसे मैं तो जानना पहली क्लास में लेट पहुंचा था, वाह, मुझसे भाई, बहुत लेट हो गया था। लेट होने सो नहीं रहा था, मैं टाइम से उठ गया था। वो ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया था, और थोड़ा सा रास्ता भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, Because the new क्योंकि city नॉर्थ कैंपस में यू नो कॉलेजेस अलग अलग जगह लोकेटेड है। बट हमारे प्रोफेसर बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे आने दिया बड़े अच्छे से। उन्होंने मुझे बोला भी कि अपना इंट्रोडक्शन दो क्लास को, मैंने दिया। उन्होंने मुझे आई मस्ट से एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया मुझे। आई मस्ट से मैंने बताया उनको कि मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ, उस चीज़ को भी बड़ा एक्नॉलेज किया, उस चीज़ की भी बड़े रिस्पेक्ट की, और द क्लास वाज वेरी कंफर्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं सीख गया, कभी लेट नहीं पहुँचूंगा कुछ भी हो जाए। आपका क्या था एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास का कॉलेज की? फर्स्ट क्लास में लाइक पहले तो ओरिएंटेशन हुआ था, फिर डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन हुआ, फिर फर्स्ट क्लास हुई एंड द टीचर्स वर सपोर्टिव। जो भी फ्रेंड्स मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे सारे के सारे बहुत अच्छे थे, तो आई डिड नॉट फील एक्सक्लूडेड एट ऑल कि मैं बहुत नई जगह पे आ गई या फिर कहीं कोई वियर्ड प्लेस पे आ आप गई। टाइम पे पहुंचे थे ना? हाँ, ठीक। फिर उसके बाद में कभी टाइम सारे मेरे जैसे नहीं होते। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मेरे लिए भी दिल्ली नई जगह थी। आप कहाँ से हैं वैसे? सर आई एम फ्रॉम यूपी अलीगढ़। हाँ, तो सर वहाँ से मैं गई, मेरे मम्मी पापा ने बोला ड्रॉप। सर मैं स्कूल वो कॉलेज में मैं अंदर नहीं गई, मैंने बाहर से बोला कि मुझे वापस ले चलो। सर इतना डर था मेरे अंदर, क्योंकि बहुत जगह मतलब ये ऐसे एक्सपोजर मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं। तो बट वहाँ पे सर जब ये रिजल्ट निकल के आया था सीयूईटी का, सर ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट। तो सर Point. बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन हुए, उन्होंने पहले से ही लाइक ओरिएंटेशन सब कुछ, इतने सारे पोल सर फोन भर गए पूरे ग्रुप से, इतने सारे कि आप ये ज्वाइन कीजिए वो ज्वाइन कीजिए। तो सर फर्स्ट डे गए तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा नहीं देखा कुछ। सर इतने इंस्टाग्राम पेजेस, वहाँ पे आप पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कॉलेज को। तो सर वहाँ पे सीनियर्स का फर्स्ट डे ही सपोर्ट मिला कि आप क्लास में जाइए। तो सर पहले दिन थोड़ा डर था, बट बाद में सर क्लासमेट से भी इंटरेक्ट हुआ सबके। हाँ सर, हर कोई पढ़ने वाला नहीं होता, बट सर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं सर, हर टाइप का बच्चा होना चाहिए क्लास में। कोई एक्साइटमेंट बना रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो सर वो पूरा क्लास मेरी मिक्स थी। और सब टीचर्स भी काफ़ी सब बहुत अच्छे हैं। हुआ था कुछ ऐसा? रैगिंग कभी नहीं हुई, रैगिंग जैसा माहौल ही नहीं है वहाँ पर। एफआईसी सीनियर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं आई मस्ट से, और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ? सर हमसे तो अगले दिन ही एंटी रैगिंग फॉर्म सबमिट करवा लिया गया था कि हो नहीं सकता, यहाँ पे पहले सबमिट करो तब क्लासेस में बैठोगे आप। आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा बीइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का काफी सिनेरियो होता है। हाँ जी, वो जी। पूरा एक फ्रेश एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस था। वो कैसा लगा आप लोगों को? मतलब वाज दैट गुड, वाज इट नॉट गुड, और आपको समझ में आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? उतना कभी एनालाइज किया नहीं इतना उससे, देखा नहीं आपने? क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को देखने में ध्यान रहता है। एंड जस्ट द फर्स्ट ईयर? हाँ, फर्स्ट ईयर फॉर चलो चलो चलो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एक चीज़ होती है और एक ये नोशन बना ही हुआ है हाँ। सोसाइटी के अंदर के जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं क्या ही कर लेंगे।
और जिनको अच्छा करना था उन्होंने साइंस ले ली, जो थोड़ा अच्छा कर सके उनसे कम उन्होंने कॉमर्स ले ली, और जो बचे कुचे उन्होंने आर्ट्स ले ली। तो अब क्या आपको लगता है कि अब जब आप कॉलेज में पहुंचे हैं, डिफरेंट माइंड से मिलते हैं आप, तो लगता है कि नोशन चेंज हो रहा है? हाँ फॉर श्योर नोशन चेंज हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई एम टेलिंग यू, ह्यूमैनिटीज वालों की जितनी इज्जत है उतनी किसी की नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता ऐसा कैसे लगा आपको? है ऐसा बिकॉज यहाँ पर आर्ट्स ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा है, राइट। हम देखते हैं कि आर्ट्स ओरिएंटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, दिल्ली है, लोग यूपीएससी की तैयारी भी करने आते हैं, तो एक आर्ट्स का माहौल बन जाता है मुझसे। तो इसलिए आर्ट्स स्टैंड्स मतलब बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर आर्ट्स को रिस्पेक्ट की जाती है। बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग माहौल है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते। हम चारों आर्ट्स, आप भी आर्ट्स वाले, हम भी आर्ट्स वाले, अभी पॉडकास्ट में बैठे हैं मजे कर रहे हैं। साइंस वाले कहाँ हैं यहाँ पर? नहीं साइंस वाले तो कहीं और हैं। होंगे, बट हम भी अच्छी जगह हैं। आई फील ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिमीन और डिग्रेड किया जाता है, तबकि ऐसा नहीं है। हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अभी जहाँ पे पहुँचने के लिए। एक नोशन बना हुआ है ना कि मतलब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो सिर्फ लिखते रहते हैं। नहीं, तो आपको लग रहा है कि जैसे जब आप स्कूल में थे तो जिस तरीके से पेपर में पैटर्न हुआ करता था, कॉलेज के अंदर वैसा नहीं है। और एक अलग थॉट ये भी होता है कि कॉलेज के अंदर बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। हाँ, पहले लाइक मेरे सबसे लॉन्ग आंसर्स 10 मार्क्स के होते थे, जो कि हिस्ट्री में आते थे। अब 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। राइट राइट। हाउ डू यू गाइस मतलब मेजर, कि आप लोग पेजेस गिनते हैं या फिर क्या करते हैं? कंटेंट देखते हैं हम कंटेंट देखते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर जैसे कहा पायल ने कि उसके पेपर में 25 मार्क्स के पेपर आते हैं, मेरे भी पॉलिटिकल साइंस के जो पर क्वेश्चन 18 मार्क्स, यू नो। बट ऑफ कोर्स चीज़ों से डील करना होता है, लंबे क्वेश्चन है तो उसका कंटेंट भी अच्छा होगा, और कंटेंट मैटर करता है। कंटेंट अगर अच्छा लिखा तो फॉर श्योर अच्छे मार्क्स आएंगे। सर बेस्ट थिंग ह्यूमैनिटीज में सर आंसर राइटिंग ये आपकी पावर है। राइट सर यहाँ पे सर साइंस में यू डोंट हैव टू राइट एनी फॉर्मूलाज या एक मैथ के इक्वेशन से आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। बट योर सर आंसर इतने अच्छे होने चाहिए सर। मैं जो सजेस्ट करती हूँ, जो मैंने अपने 12th के एग्जाम्स में करा था सर, आंसर शुड बी राइट इन पॉइंटर्स सर, क्योंकि हमको भी ये सिखाया गया कि एग्जामिनर के पास बहुत कॉपीज होती हैं, तो सर आपके आंसर इतने हाईलाइटेड होने चाहिए। सर ह्यूमन माइंड है, हर कुछ इतनी सारी डेट से इतनी सारी चीजें नहीं याद रख सकता। सर कोई एक बच्चा सोचे कि किसी के 99% आए हैं, क्या इसको पूरी बुक याद होगी? नहीं सर, वो स्ट्रेटेजी होती है कि उस बच्चे ने शायद वो जो आंसर लिखा, चाहे वो 10 मार्क्स का होगा, उसने 10 पॉइंट्स लिखे होंगे, बट सर ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको जो आंसर श्योर है उनको आप ऊपर लिखिए, उनको हाईलाइट करिए, तो टीचर की जो नजर होती है ना वो उस पे जाती है। तो सर जहां आपको, अगर आपने एक गलती ना करी तो सर 10 में आपको सर 8 या 9 मार्क्स मिल जाते हैं। सर जहां सिर्फ आप पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, तो सर वहां टीचर भी थोड़ा बोर हो जाता है कि अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सर ये की पॉइंट होता है कि आप अपने आंसर को पॉइंटर्स में लिखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक पिछले साल के आंसर कॉपीज देखी थी, जो मेरे से बहुत हेल्पफुल हुई और थी। कहाँ ढूंढी आपने? CBSE की सीबीएसई वेबसाइट वेबसाइट पे अवेलेबल? यूट्यूब पे भी आती है बहुत सारी। एक चीज़ और भी ये बच्चों के दिमाग में आती है, जो आपके भी करंट हमारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्लास 12 की और वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो क्या इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक है जो आप लोगों ने देखी, या फिर सिर्फ आप एनसीईआरटी तक ही स्टिक रहे? दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। जैसे मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ी सी ज़रूरत है स्टैंडर्ड बुक्स की, बिकॉज एनसीईआरटी बुक की क्वालिटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए इज़ नॉट दैट गुड, और एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो आपने किस चीज़ को मतलब रेफर किया था इकोनॉमिक्स में? बुक का नाम बताएं? जी जी जी। ओके, सो मैंने संदीप गर्ग के बुक को फॉलो किया था एंड वाज इट कॉन्सेप्ट्स के लिए, और थोड़े बहुत फैक्ट्स भी मिल जाते हैं। फैक्ट्स के लिए रेफर टू एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, और कॉन्सेप्ट के लिए अदर बुक्स थोड़ा सा मुझे लगता है नेसेसरी होता है, ओनली फॉर इकोनॉमिक्स नॉट अदर। बाकी सबके लिए एनसीईआरटी व्हाट अबाउट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस? सर एनसीईआरटी Only- इनफ only- सर, yeah, मोर yeah. देन इनफ है वो सर। सारे क्वेश्चंस भी सर, ऐसा तो नहीं है कि उसके पीछे जो जैसे चैप्टर खत्म होता है, बहुत लंबा चैप्टर है, उसके पीछे जो 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं वो ही आएंगे, ये तो नहीं हो सकता सर। बट उस चैप्टर में से ये गारंटेड है कि जो भी पेपर आएगा वो उस चैप्टर में से ही आएगा। कुछ अलग से बाहर से कोई बच्चा वहाँ पे ये नहीं बोल सकता एग्जामिनेशन में कि ये बाहर से आ गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, तो सर ह्यूमैनिटीज के लिए वो बेनिफिशियल है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, हाँ उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं? सर फॉर श्योर। हिस्ट्री में सोर्सेज होती है एंड पीछे टाइमलाइंस होती है, तो वो बोर्ड्स में नहीं आती है। बट अगर हम CUET का पेपर एनालाइज करें तो हाफ ऑफ द पेपर इज फ्रॉम देयर ओनली। मैंने पर्सनली, मेरे पेपर में बहुत सारे आए थे क्वेश्चन सोर्सेज से। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी, और मेरे उसी मार्क्स मिले थे। सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड फॉर आंसर राइटिंग। तो सर वो हाँ। बॉक्स और पॉइंटर्स है ना, वो आपका अच्छा आंसर फॉर्म करने में भी मदद कर देते हैं।
तो सर इसलिए जैसे हमने सर को भी देखा है, सर भी पढ़ाते हैं कि आपने भी कि इन पॉइंट्स को देखो, इन लाइंस को देखो, तो सर ये तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे बोर्ड्स की, तो व्हाट वाज योर डेली रूटीन, हाउ यू यूज्ड टू हैंडल योर सीयूईटी प्रिपरेशन, बोर्ड्स की प्रिपरेशन? बोर्ड्स के टाइम की आप बात कर रहे हो, जी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी रिलैक्स्ड, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाई की है और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता था। धीरे धीरे करके चीज़ों को रिवाइज करते जाता था और ज़्यादातर कोशिश करता था कि मेरा माइंड रिलैक्स रहे, ताकि मैं एग्ज़ाम में अपना पोटेंशियल अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर साल भर हमने पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम के टाइम पे आई थिंक ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए फॉर श्योर, ताकि माइंड रिलैक्स रहे और हम पोटेंशियल जो हमारा है वो अच्छे से निखर करके आएगा एग्ज़ाम। पायल, आपका क्या रूटीन रहा करता था? मैंने पूरे साल ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मैं मतलब रिलैक्स थी, बट मैं इतनी भी रिलैक्स नहीं थी, मैं पढ़ती थी बट इतना ज़्यादा फोकस होके नहीं पढ़ती थी। तो जनवरी में मेरे को पता चल गया था कि बोर्ड्स आ रहा है और मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, उनको बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर चाहिए। तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, कड़कती ठंड होती थी उस टाइम पे। उठने के बाद में पापा को उठाती थी, फिर मेरी स्टडी टेबल जो थी वहाँ पे जाके मैं पढ़ने लग जाती थी। एंड मैंने मेरा एक रूटीन था, मैंने वो बना रखा था, एक प्लानर टाइप बना रखा था कि 10 डेज़ है मेरे पास। मैंने अपने मतलब सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स होते थे उनको डिवाइड कर रखा था। एक दिन में 3 चैप्टर करूँगी, फिर अगले दिन 3 चैप्टर करूँगी, ऐसे 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले मंथ में रिवीजन होना है। तो मैंने ऐसे पूरा प्लानर बना रखा था। एंड आपका क्या था प्रिपरेशन का पूरा रूटीन? सर मेरा बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के लिए सर कोई भी एग्जाम आता था सर, मेरा माइंड मुझको ये बोलता था एक दिन पहले सोना बंद कर दो। मैं सर सोती ही नहीं थी सर, मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक जितना मैं पढूं वो हो जाए। और सर मैंने ये चीज़ देखी है सर, जो आप सुबह पढ़ते हो ना वो सर अगर आप उसको सुन भी रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो कुछ भी, अगर सर आप सुबह 4 बजे उठ के कुछ सुन भी रहे हो ना किसी की बातें, वो सर थ्रू आउट द डे आपके दिमाग में रहती हैं। जैसे सर आज पीडब्ल्यू पे भी सर बैचेस की जो सुबह सुबह क्लासेस होती थी कि आज एग्जाम है, आज आपके हम रिवीजन करवाएंगे वन शॉट, तो सर सिर्फ मैं उसको सुनती थी, सिर्फ अपने तैयार हो रही हूँ सुन रही हूँ उसको। और सर उसमें से जो आंसर क्लिक करते थे ना एग्जाम में सर, वो इतने बेनिफिट रहते थे। फिर ये लगता था कि सुबह की क्लास तो करनी ही चाहिए, चाहे आप रात में अपना आंसर राइटिंग करो या कुछ करो, बट सर अगर मैं किसी को सजेशन दूं तो सुबह अगर आप उठ भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह मत सोवो, तो हर किसी का अपना अलग अलग होता है। अगर आप सुबह उठ भी रहे हो ना तो सुबह अगर आप एक ऑडियो सुन रहे हो अपने दिमाग में तो सर वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो सर ये भी मैंने करा। और सर सीयूईटी के लिए तो सर 10 बजे से एग्जाम होता था, तो सर काफी लायबल हो गया था टाइम भी कि चलो आराम से सुन लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। और सर 12th का एग्जाम अच्छा गया था तो सर वो बेनिफिशियल हो गया आगे जाके सीयूईटी लेकिन के लिए। नर्वसनेस नहीं थी कि क्लास 12 का प्रेशर है या फिर सीयूईटी का प्रेशर है, आप लोग मैनेज कर पा रहे थे सर? जी सर। वन थिंग आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करना है वो करना है, जो बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स डालते थे मेरे साथ में। मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं डाला, तो मैं एकदम रिलैक्स थी एंड दे बिलीव्ड इन मी कि मैं कर लूँगी। और मेरी मम्मा मेरे को हैप्पी रखने के लिए अलग अलग खाना बना के लाती थी हमेशा। पढ़ रही होती थी। एग्जाम के वक्त खुश रहना बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब ज़रूरी है। लाइट एंड मूड तो होना चाहिए। हाँ। एक्स्ट्रा प्रेशर अगर एंड पेरेंट्स की तरफ से हो ऑल्सो मैं जाए। पढ़ती थी तो मैं 5 बजे उठती थी। मैं हमेशा पेपर के पहले मेरे को ये होता था कि मेरे को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका ब्रेन वर्क करना स्टॉप कर देता है, फिर आपका ब्रेन वर्क ही नहीं करता है, तो आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे, लिख के कैसे आओगे पेपर में नींद तो नहीं आई कभी आपको? नहीं सर, वो आदत है। गुड गुड। जैसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे, अब आप लोग कॉलेज के अंदर जा चुके हैं हाँ। एंड यू गाइस हैव टॉक्ड अबाउट के फर्स्ट डे जो आपका था एक्सपीरियंस, एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का डेली रूटीन क्या होता है? मतलब आप लोग क्या करते हैं, उसमें कैसे कैसे होता है, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर अगर रूटीन की बात करो तो रूटीन स्टैटिक नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। अगर आप कॉलेज का रूटीन देखोगे तो ऐसा नहीं है जैसे स्कूल का होता है ना, 7 बजे जाओ, 12 बजे या 1 बजे आ जाओ। इसमें ऐसा केस है ही नहीं। इसमें कभी आपको सुबह 9 बजे जाना पड़े, कभी 8:30 पे जाना पड़े, कभी 11 बजे जाना पड़े, कभी सुबह आपका फ्री हो जाए दोपहर को बुला ले, ठीक है। और आने में भी कभी कभी आप 10 बजे ही आ जाओ, कभी 2 बज जाए, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं आते आते। तो कॉलेज का शेड्यूल इज़ वेरी वेरिंग, बहुत ज़्यादा चेंज करता है वो, और उस हिसाब से हमें भी अब शेड्यूल को रोज़ रोज़ चेंज करना पड़ता है। आपको लगता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अटेंडिंग रेगुलर कॉलेज इज मस्ट, लगता है आप लोगों को? अटेंड करना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्लासेस नहीं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसको भी सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से सारे थोड़ा एक्टिविटीज में नहीं पार्ट होगा। लेना चाहिए।
एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर इन कॉलेज? सर क्या नहीं है हाँ। सारी सर सारी सोसाइटी सर जाते डांस सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, एनीवन इवन देन सर हमारी हिस्ट्री की अलग सोसाइटी है सर। इसमें ये क्या होता है? सर वहाँ पे सर आपको अलग अलग साइट्स पे ले जाएगा सर। मेरे कॉलेज में एक ऐसा फायदा है, जब पहली बार ओरिएंटेशन था, जो हमारे टीचर्स ने हमको बोला कि आपकी पूरी कॉलेज में सिर्फ आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसा है जो आपको टूर ले जाता है। और सर फिर राखी गढ़ी गए आर्किटेक्चर, तो सर जो चीज़ हम सामने देखते हैं ना, तो सर वो ज़्यादा दिमाग में रहती है कि जो किताबों में पढ़ रहे हैं वो सर एज अ पिक्चर है। क्यों सर हमको भी मन करता है, जैसे हमने टीचर्स को देखा है कि आज हम आपको सामने देख रहे हैं, तो सर एक अलग विजन होता है कि हाँ एक बुक में देख रहे हैं सामने, और सर सामने देखते हैं तो एक अलग विजन हो जाता है। तो सर लगता है कि हाँ ये रियलिटी है। कॉलेज मतलब जैसे स्कूल के अंदर होते हैं तो वहाँ पर टीचर्स कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं और दे नीड टू फोकस, सम रूल्स फोकस करने होते हैं, फॉलो भी करने होते हैं। कॉलेज के टीचर्स या प्रोफेसर्स का आपको लेकर क्या कहना है? मतलब डिपेंड करता है कौन से Subject to प्रोफेसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी डिपेंड करता है, बट उनको ये है कि आपकी अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए, बाकी you can मेन skip। हाँ अटेंडेंस का लोचा वहाँ पे भी है। बहुत है। पता नहीं इस साल ज़्यादा हो रहा है मेरे कॉलेज में, तो पहले चिल था कंपैरेटिवली, इस साल आई गेस प्रिंसिपल चेंज हुई है इसलिए, बट अटेंडेंस का इशू ज़्यादा हो गया। अभी थोड़े दिन पहले हमसे अंडरटेकिंग साइन करवाई थी। जैसे अब कोई बच्चा अगर सीयूटी की क्लासेस कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि अभी जैन का महीना स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने से, तो क्या वो यूट्यूब पर रहकर अपनी प्रिपरेशन करे या फिर कुछ स्टैटिक स्पेसिफिक बुक्स हैं जिसको वो फॉलो करे? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? आई थिंक यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चले तो दैट्स बेटर। यूट्यूब का मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटे तक यूट्यूब ही देख रहे हो, 12 घंटे का लेक्चर देख रहे हो। कॉन्सेप्ट्स आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो आप क्लियर कर लो यूट्यूब से। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 500 पेज की बुक शुरुआत से पढ़ रहे हो, राइट? उसमें जो की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप उनको पढ़ लो। अगर पहले से आपने कुछ हाईलाइट करके रखा है पूरे साल भर तो आप वो पढ़ लो, है ना? तो इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है रिजल्ट गाइड करेगा। किसी एक चीज़ पर टिल्ट हो जाना, किसी एक चीज़ पर ज़्यादा जोर देना अच्छा नहीं रहेगा। सब भी यूट्यूब भी आप पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, बुक भी पढ़िए, लेकिन अभी चूंकि समय कम है तो कॉन्क्रीट पढ़िए, छोटा पढ़िए, लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़िए। आप क्या कहेंगे पागल? मैं पहले वन शॉट्स देखती हूँ क्योंकि फिर उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद में मैं रीडिंग करती हूँ, एंड इफ़ मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। कॉलेज लाइफ इज गोइंग डैश। लाइक बिलाल सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। डैशिंग जस्ट एज यू। हो। पायल आपसे जानना चाहेंगे, पीडब्ल्यू इज लाइक अ डैश। PW इज़ लाइक समथिंग जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, मतलब भटकने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गेट नोट्स, यू कैन गेट वन शॉट्स, एवरीथिंग। वन स्टॉप सॉल्यूशन। या वन स्टॉप सोल्यूशन। मैं एक लाइन बोलूं? हाँ। PW इज लाइक बिलाल सर एंड बिलाल सर इज लाइक PW। थैंक यू। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि प्रवेश बैच ज्वाइन करने के बाद डैश। सर ज्वाइन करने के बाद जो सपने देखे थे वो सब सच हो रहे हैं सर, सब पूरे हो रहे हैं सर। कभी सोचा था कि जो सर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, यार ये बच्चे हैं टॉप कर रहे हैं, तो सर वहाँ उस लाइन में आना, तो सर ये चीज़ें उन टीचर्स की वजह से और सर आपके राइट डिसीजन की वजह से, क्योंकि सर प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं सर, सोशल मीडिया है, वास्ट जगह है। एक बच्चे को डिसाइड करना होता है कि कहाँ एनरोल करना है उसको, और सर जहाँ एनरोल करेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ से रिजल्ट दिखता है सर। जैसे चलिए आपसे लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। माय एम इज टू बिकम डैश। लाइक बिलाल सर, पॉल्सन स्टूडेंट। भैया हमारी नौकरी खत्म आई है। थिंक ही लव्स बिलाल सर। अरे आई लव बिलाल सर अ लॉट। मैं तो यहाँ भी इनको, आपको कौन सा मिला था, कौन सी लाइन मिली थी? मैंने कुछ सोचा था बड़ा अच्छा। आई वुड प्राउडली से प्रवेश बैच इज लाइक, नहीं, अच्छा आपको ये मिला था ना, आई जॉइंड प्रवेश बैच। हाँ तो प्रवेश बैच से मुझे बिलाल सर है। चलो एक चीज जान लेते हैं कि आई हेट बिलाल सर बिकॉज ही इज टू इनोसेंट। चलिए यहाँ तक तो हमारी चीजें रही। अब एक दो टिप्स आप बताना चाहें अपने जूनियर्स को? सर एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर करोगे मेहनत तो हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सर मैं मानती हूँ अपनी तरफ से, सर आई हैव टेकन PW फ्रॉम क्लास 10th। सर 10th से था मेरे पास, तो सर वहाँ से सर इतना फ़ायदा होता है सर मेरे को पर्सनली। PW सर इतना हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, कोई ये नहीं कह सकता। बस आपको पढ़ाई की लगन चाहिए, और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो सर वो PW आपके लिए हाजिर है। विद ऑल टैलेंट, स्टडी, एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिलेगा आपको सर यहाँ पे। बस आपको कोई सजेशन? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बट आप थोड़ा अप्रोचेस पे भी ध्यान दो। आपका एटीट्यूड हमेशा स्टेबलाइज्ड होना चाहिए।
कभी भी आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मेन थिंग। थोड़ा सा एकेडमिक्स पे आए तो अभी अच्छा समय है, दोनों एग्जाम्स आपके बोर्ड्स करीब हैं, सीयूईटी भी ज़्यादा दूर नहीं है, मई के महीने पे हो जाता है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आप दोनों सब्जेक्ट के पेपर्स देखो, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में अप्रोच का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सीयूईटी में बहुत अंदर से क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो आप दोनों के पेपर्स देखो, एनालाइज करो, दोनों के अप्रोचेस को समझो और उस हिसाब से तैयारी करो। अभी तो खैर बोर्ड्स है, बोर्ड्स को ध्यान में रख करके चलो, उसके बाद जो आपको समय मिले तो आपको अप्रोच तो अभी से ही पता चल जाएगा, उस हिसाब से सीयूईटी को भी देखते चलो, एंड यू विल एक्सेल इन बोथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पायल, हाँ। आप क्या कहेंगे? मेरे स्टडी टेबल पे हमेशा एक चीज़ लगी रहती थी कि डोंट वरी, इट विल ऑल बी वर्थ इट एट द एंड। हाँ, जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ओके, आई अचीव्ड इट, एंड आई वुड से कि इफ़ यू कैन मैनिफेस्ट इट, यू कैन गेट इट। चलिए फिर इसी नोट के साथ हम अपनी आज के इस प्यारे से सेशन को कंक्लूड करते हैं। आप लोगों को हमारी ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसी के साथ साथ आपको अगर कोई सवाल है सीयूटी से रिलेटेड तो वो भी आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम और हमारी टीम उसका पूरा आंसर देना चाहेगी। या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे सर स्पेसिफिक टॉपिक पर सीयूईटी से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिखें, हम उस पर भी आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।